कप्तान जैक स्पैरो मर चुका है। अपना दिल अब डेवी जोन्स के पास नहीं है। जैक की मौत के बाद उसके साथी गम में डूबे हुए डिया डेल्मा के पास गए, जहां उन्हें पता चला कि जैक मरा नहीं है। क्रैकन जिसे भी निगलता है उसकी आत्मा डेवी जोन्स के मौत के जाल में कैद हो जाती है। अगर जाबाज जैक और उसके ब्लैक पर्ल को वापस लाना है तो जाना होगा दुनिया के आखिरी शोर तक, जहां से डेवी जोन्स का नरक शुरू होता है। लेकिन अगर उन्होंने दुनिया के छोर पर रहस्यमयी पानी और आत्माओं से लड़ना है तो उन्हें एक कप्तान चाहिए जो समंदर को जानता है। और इस सफ़र में उनके साथ जाएगा कप्तान बारबोसा, जिसे डिया डेल्मा ने अपने काले जादू से जिंदा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड बेकेट लुटेरो को चुन चुन कर मार रहा था, क्योंकि डेवी जोन्स का दिल उसके पास था। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। दरअसल कॉमोडोर डैरिंगटन ने इला क्रूसिस टापू पर उस संदूक से डेवी जोन्स का दिल निकाल लिया था और उसने वो दिल बेकेट को लाकर दे दिया ताकि उसे उसकी पुरानी जिंदगी वापस मिल जाए। अब वो दोबारा कॉमोडोर बन चुका था और बेकेट डेवी जोन्स से लुटेरो को मरवा रहा था। इधर बारबोसा अपने साथियों के साथ सिंगापुर में साओ फेंग से मिलने पहुंच चुका था, जिसके पास दुनिया के आखिरी शोर तक जाने का नक्शा है। विल और एलिजाबेथ भी बारबोसा के साथ थे। वहां साओ फेंग उनसे पूछता है कि तुम्हारा इरादा है समुद्र थले डेवी जोन्स के मौत के जाल तक पहुंचने का, पर आखिर क्यों जाना चाहते हो तुम उस नरक में? तो बारबोसा उसे बताता है कि लुटेरे खत्म हो रहे हैं। इन समंदरों में एक दरिंदा है जिससे खतरनाक से खतरनाक लुटेरे भी डरने लगे हैं, और अब उस दरिंदे की लगाम बेकेट के हाथों में है। उसका मुकाबला करने के लिए हमें लुटेरों की बिरादरी का जमघट लगाना होगा, और इसके लिए वहां लुटेरों के 9 सरदारों का आना जरूरी है। और जैक स्पैरो उन सरदारों में से एक है जो इस वक्त मौत के जाल में कैद है। वो उन सिक्कों में से एक का मालिक है, इसीलिए हमें वहां जाकर उसे वापस लाना है। पर तभी वहां बेकेट के सिपाही आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। तो साओ फेंग उन्हें वो नक्शा दे देता है और बारबोसा अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है और वो डिया डेल्मा के साथ चल पड़ते हैं उस सफर पर जो उन्हें ले जाएगा दुनिया के आखिरी शोर तक। कई दिनों के सफर के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनका शरीर बर्फ में जमने लगा था। उन्हें वो नक्शा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर बेकेट ने वो संदूक डेवी जोन्स के जहाज पर रखवा दिया था ताकि वो महफूज रहे, और उसने डेवी जोन्स से क्रैकन को भी मरवा दिया था। और चारों ओर ये खबर फैल चुकी थी कि समुद्र का वो राक्षस अब नहीं रहा। इधर वो दुनिया के आखिरी शोर तक पहुंच गए थे। इससे आगे समुद्र खत्म होता था। वो एक बड़े झरने की तरफ खींचे चले जा रहे थे। वहां विल बारबोसा से कहता है कि हम दिशा खो चुके हैं, पर बारबोसा उसे जवाब देता है कि अगर हम उन जगहों को ढूंढना चाहते हैं जिन्हें ढूंढना मुमकिन नहीं तो खोना ही पड़ेगा, वरना सब राज जान जाएंगे। तभी उनकी नाव उस गहरे झरने में गिर जाती है और वो सब डेवी जोन्स के मौत के जाल में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने एक विशाल रेगिस्तान था जहां जैक फंसा हुआ था। वहां वो अपने आप को ही मार रहा था और अपने आप से ही बच रहा था। वो अपने जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका जहाज जमीन पर था। तभी वहां बहुत सारे केकड़े आते हैं जो उसके जहाज को उस रेगिस्तान में ले जाते हैं जहां उसके साथी उसे बचाने आए हैं। वहां डिया डेल्मा समझ चुकी थी कि शातिर जैक अब ज्यादा दूर नहीं है। तभी उन्हें दिखता है ब्लैक पर्ल जहाज जो उसी ओर आ रहा था, और उस पर था कप्तान जैक स्पैरो। पर जैक को लग रहा था कि उसके साथी एक सपना है, वो वहां असल में नहीं है। तो डिया डेल्मा उसे यकीन दिलाती है कि वो हकीकत में है, और उसके साथी उसे बताते हैं कि मौत की धुन बज चुकी है, लुटेरों की बिरादरी का जमघट लगने वाला है। तो जैक और उसके साथी चल पड़ते हैं अपनी असली दुनिया की ओर। पर वहां आना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है वहां से वापस लौटना। उस नक्शे पर वहां आने का रास्ता तो था, पर वापस लौटने का नहीं। वो पूरा दिन उसी समुद्र में भटकते रहते हैं। उसी रात को उन्हें समुद्र में आत्माएं दिखती हैं जो उन्हीं की तरह वहां भटक रही थी। वहां डिया डेल्मा ने बताती है कि उनको उस पार ले जाने का काम डेवी जोन्स का था। सिर्फ यही एक काम था जिसका जिम्मा उसे सौंपा था समंदर की देवी कैलिप्सो ने, जिससे डेवी जोन्स प्यार करता था। समंदर में जो मर जाते हैं उन्हें उस पार ले जाना है, और इसके बदले हर 10 साल में एक दिन वो जमीन पर पांव रख सकता है उसके साथ रहने जो उससे प्यार करती है। लेकिन वो मुकर गया और बदसूरत बन गया। अगले दिन भी वो उसी दिशाहीन समुद्र में फंसे रहते हैं। उन्हें वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी जैक देखता है कि उस नक्शे पर एक पहेली लिखी हुई है।
दुनिया के आखिरी शोर से और दूर उगता सूरज डूबता है, दिखती है चमक हरे रंग की, ऊपर ही नीचे है। जैक इसका मतलब समझ जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर उस जहाज को उल्टा देता है, जिससे सब पानी में डूबने लगते हैं। पर जब वहां सूरज डूबता है तो उनका जहाज असली दुनिया में चला जाता है, जहां सूरज उग रहा था। वो अपनी दुनिया में वापस लौट आए थे तो वो शिपरैक कोव की तरफ बढ़ते हैं, जहां लुटेरों का जमघट लगने वाला है। पर रास्ते में उन्हें एक टापू मिलता है जहां क्रैकन की लाश पड़ी थी। वो खूंखार दानव सचमुच मर चुका था। पर तभी वहां साओ फैंग और उसके आदमी आ जाते हैं, जो उन्हें बंदी बना लेते हैं। दरअसल साओ फैंग बैकेट के साथ मिल गया था। तभी वहां बैकेट का जहाज भी आ जाता है और जैक स्पैरो को उसके पास ले जाया जाता है। इधर साओ फैंग बारबोसा से कहता है कि हारने वालों के साथ दोस्ती निभाने में कोई शान नहीं है, जीतने वालों का साथ देना ही अक्लमंदी है। और वो उससे कहता है कि उनके पास डचमैन जहाज है और अब ब्लैक पर्ल भी, हमारे पास क्या है? तो बारबोसा उसे जवाब देता है कि हमारे पास है कैलिप्सो। देवी खुद मौजूद है एक औरत के रूप में। अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए समुद्र की सारी ताकत हमारे पास है, पर इसके लिए हमें 8 के 9 सिक्के चाहिए, जिनमें से एक तुम्हारे पास है। इधर बैकेट जैक से पूछता है कि मुझे बता दो वो लुटेरे कहाँ इकट्ठा होने वाले हैं और बदले में मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर तभी बारबोसा और उसके साथी बैकेट के जहाज पर हमला कर देते हैं, क्योंकि साओ फैंग ने अपना इरादा बदल लिया था। वो दोबारा लुटेरों के साथ मिल गया था और वो वहां से भाग गया था। पर जाते जाते वो एलिजाबेथ को भी अपने साथ ले गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वही कैलिप्सो है। इधर जैक और बारबोसा भी अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाते हैं और शिपरैक कोव की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर साओ फैंग भी दूसरे रास्ते से शिपरैक कोव जा रहा था। वहां साओ फैंग एलिजाबेथ से कहता है कि कई सालों पहले जो हमने तुम्हारे साथ किया वो मुझे मंजूर नहीं था। 9 सरदारों ने मिलकर तुम्हें एक औरत के जिस्म में कैद कर दिया ताकि समंदर पर मर्दों की हुकूमत हो। कल शिपरैक कोव में हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, समंदर की देवी कैलिप्सो। लेकिन एलिजाबेथ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि साओ फैंग किसकी बात कर रहा है। पर तभी एक तोप का गोला आकर साओ फैंग को लगता है। दरअसल डेवी जोन्स का जहाज वहां पहुंच चुका था, जिसे बैकेट ने भेजा था। साओ फैंग अपनी आखिरी सांसों पर था और वो एलिजाबेथ को 9 सरदारों में से एक बना देता है, क्योंकि वो भी उनमें से एक था। और वो उसे 8 के 9 सिक्कों में से एक सिक्का भी देता है जो उसके पास था। इसके बाद एलिजाबेथ और साओ फैंग के सभी साथियों को बंदी बना लिया जाता है। डेवी जोन्स के जहाज पर एलिजाबेथ की मुलाकात विल के पिता से होती है। वो बूटस्ट्रैप को कहती है कि विल आपको बचाने जरूर आएगा, पर बूटस्ट्रैप उसे जवाब देता है कि उसे यहाँ मत आने देना। अगर उसने डेवी जोन्स के दिल में छुरा भोंका तो उसे अपना दिल उस संदूक में रखना पड़ेगा, क्योंकि डचमैन जहाज पर हमेशा एक कप्तान चाहिए। इसके थोड़ी ही देर बाद एलिजाबेथ और साओ फैंग के सभी साथी डेवी जोन्स के जहाज से भाग जाते हैं। इधर विल ब्लैक पर्ल जहाज से कुछ लाशें नीचे फेंक रहा था ताकि बैकेट को शिपरैक कोव तक आने का रास्ता पता चल जाए और इसके बदले में बैकेट उसके पिता को डेवी जोन्स के जहाज से आज़ाद करवा दे। पर जैक उसे ऐसा करते हुए देख रहा था और वो विल को अपना कंपास देकर पानी में फेंक देता है। और अगले दिन वो शिपरैक कोव तक पहुंच जाते हैं। वहां बारबोसा से जैक और उसके साथियों को पता चलता है कि डिया डेल्मा ही समंदर की देवी कैलिप्सो है, वही कैलिप्सो जो डेवी जोन्स से प्यार करती थी। वो जिस्मानी कैद से आज़ाद होना चाहती थी, इसीलिए उसने जैक और बारबोसा को दोबारा जिंदा किया ताकि 9 सरदार मिलकर उसे आज़ाद कर सकें। ये जानकर जैक और उसके साथी डिया डेल्मा को काल कोठरी में डाल देते हैं, क्योंकि वो कैलिप्सो के भयानक रूप के बारे में जानते हैं। वहीं दूसरी ओर विल बैकेट के जहाज तक पहुंच गया था। उसने बैकेट को कैलिप्सो के बारे में बता दिया था। डेवी जोन्स भी वही था। वहां बैकेट उससे पूछता है कि सुना है कोई कैलिप्सो है जो इस जंग का पासा पलट सकती है। तो डेवी जोन्स उसे जवाब देता है कि कैलिप्सो एक हैवान थी, पर अब वो जा चुकी है। पर तभी विल उसे बताता है कि वो लुटेरों के पास है और वो उसे आज़ाद करने वाले हैं। तो डेवी जोन्स उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लुटेरों की बिरादरी ने वादा किया था कि वो उसे हमेशा कैद में रखेंगे। कई साल पहले जब उसे इंसानी शरीर में कैद किया गया था तो उसका राज मैंने ही उन्हें बताया था कि उसे कैसे बांधना है। तो विल उसे कहता है कि वो तुमसे प्यार करती थी और तुमने उसे धोखा दिया। तो डेवी जोन्स उसे गुस्से में कहता है कि उसने मेरे साथ प्यार का दिखावा किया, उसने मुझे धोखा दिया। तो विल उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें शिपरैक कोव तक ले जाऊंगा, पर बदले में तुम मेरे पिता को आज़ाद करोगे।
वहीं दूसरी ओर शिपरेक कोव में सभी लुटेरे इकट्ठा हो चुके थे। एलिजाबेथ भी वहां पहुंच चुकी थी। वहां बारबोसा उन्हें कहता है कि समंदर के पहले लुटेरों के सरदारों ने कैलिप्सो को इसी जगह पर बंदी बनाया था और हम उसे आज़ाद कर देंगे। शायद आज़ादी के बदले वो हमें बख्श दे। वहीं दूसरी ओर डियाडेल्मा यानी कि कैलिप्सो अब भी ब्लैक पर्ल जहाज की काल कोठरी में बंद थी। वहां उससे मिलने आता है डेवी जोन्स, जो उसे कहता है कि 10 साल मैंने जी जान से काम किया जो तुमने मुझे सौंपा था। 10 साल उनका ख्याल रखा जो समुद्र में मर गए थे, और आखिर में जब फिर से मिलन का वक्त आया तो तुम वहां नहीं थी। पर कैलिप्सो से जवाब देती है कि तुमने अपने इरादों से बेईमानी की और अपना दिल काट कर कहीं छिपा दिया जो दिल मेरा होना चाहिए था। तभी जब कैलिप्सो से छूती है तो डेवी जोन्स अपने असली रूप में आ जाता है, इंसानी रूप में, और कैलिप्सो से कहती है कि मैं इस जिस्मानी कैद से मुक्ति पाऊंगी और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। इधर सब लुटेरे मिलकर ये तय करते हैं कि वो लड़ेंगे, और अगले दिन वो अपने जहाज़ों के साथ तैयार थे। और तभी उनके सामने बैकेट के जहाज़ों का बेड़ा आता है जो उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा था। जंग शुरू होने से पहले एलिजाबेथ और बारबोसा बैकेट से एक सौदा करते हैं। वो विल के बदले जैक को उनके हवाले कर देते हैं ताकि जैक डेवी जोन्स के जहाज़ पर जाकर उसका दिल चुरा सके और उसे मार सके। जैक को वहां काल कोठरी में डाल दिया जाता है। इधर डियाडेल्मा को रस्सियों से बांधकर बाहर लाया जाता है और बारबोसा 8 के 9 सिक्कों को उसके सामने जला देता है और कहता है कि कैलिप्सो, हम तुम्हें जिस्मानी कैद से आज़ाद करते हैं। और तभी विल उससे कहता है कि जब लुटेरों की बिरादरी ने तुम्हें बंदी बनाया था तो उन्हें यह तरीका किसने बताया था जानती हो? वो कौन था जिसने तुम्हें धोखा दिया? वो था डेवी जोन्स। तभी कैलिप्सो का आकार बड़ा होने लगता है और बारबोसा उससे कहता है कि आज़ादी के बदले हमें बख्श दो और उन्हें तबाह कर दो जो हमारे मालिक बनने की जुर्रत करते हैं। तभी कैलिप्सो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और समंदर की गहराइयों में चली जाती है। और तभी मौसम में बदलाव आने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उन दोनों बेड़ों के बीच एक भयानक बबर बन जाता है जो ब्लैक पर्ल और फ्लाइंग डचमैन जहाज को अपने अंदर खींचने लगता है। डेवी जोन्स ये देखकर समझ जाता है कि ये कैलिप्सो है। उस बबर में फ्लाइंग डचमैन और ब्लैक पर्ल जहाज आमने सामने थे और एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे। वहीं जैक ने उस काल कोठरी से निकलकर संदूक चुरा लिया था, पर तभी उसका सामना डेवी जोन्स से हो जाता है जो उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो दिल उसके हाथ से छूट जाता है और विल उसे उठा लेता है। तो डेवी जोन्स उस पर हमला करता है और अपनी तलवार उसके दिल के आर पार कर देता है। पर तभी जैक उस संदूक से जोन्स का दिल निकाल लेता है, लेकिन इधर विल मर रहा था। पर तभी बूटस्ट्रैप डेवी जोन्स पर हमला कर देता है और उसी वक्त जैक विल के हाथ से डेवी जोन्स का दिल चीर देता है, जिससे डेवी जोन्स मारा जाता है और समुद्र की गहराइयों में कैलिप्सो के पास चला जाता है। पर अब डचमैन जहाज का कप्तान मर चुका है, लेकिन उस जहाज पर हमेशा एक कप्तान चाहिए और अब विल को उसकी जगह लेनी होगी। तो उस जहाज के सारे जहाजी विल का दिल काट कर उस संदूक में कैद कर देते हैं। इसी दौरान जैक एलिजाबेथ को लेकर उस जहाज से निकल जाता है और वो जहाज उस बबर में डूब जाता है। जैक एलिजाबेथ को लेकर अपने जहाज पर चला जाता है, लेकिन अब बैकेट के जहाज़ों का बेड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा था। पर तभी पानी में से फ्लाइंग डचमैन जहाज निकलता है जिसका कप्तान अब विल था और उस जहाज के सभी आदमी शराब से मुक्त हो गए थे। वो दोबारा इंसान बन गए थे। तो जैक और विल दोनों मिलकर बैकेट के जहाज पर गोले दागते हैं और उसे तबाह कर देते हैं, जिससे बैकेट का जहाज पानी में डूब जाता है और लॉर्ड बैकेट मारा जाता है। ये देखकर उसके बाकी जहाज वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि ब्लैक पर्ल और फ्लाइंग डचमैन को एक साथ हराना नामुमकिन है, और वो जान गए थे कि समंदर पर हमेशा लुटेरे राज करेंगे।